फ़खर जमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 103 रन 51 बॉल्स पर, यानी 201 का स्ट्राइक रेट। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल लाहौर में मेला लूट लिया और फ़खर ने मेला लूटा है बेसिकली। तो 51 बॉलों पे 100 जो किया उसी की बदौलत 200 का जो हिस्सा है इन्होंने टच किया। और अगर आप बाकी उनके स्कोर कार्ड देखें तो कोई भी बैट्समैन कोई खातर खा इजाफा नहीं कर सका। 31 रन किए हैं उन्होंने। चार्लेथ ने शायद असलांका ने 31 किए 24 बॉल्स पे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। और अगर आप क्वेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी बॉलिंग को अगर देखें तो अगेंस्ट अल्जारी जोसेफ ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन विकेट लेस रहे। लेकिन जो इनके जो मेन बॉलर हैं, जो मिस्ट्री स्पिनर है इब्रार अहमद, वो थोड़े एक्सपेंसिव गए हैं। 4 ओवर में 43 रन दिए। वो एक मेरे ख्याल से ये एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि 20 रन का आप कह सकते हैं कि इब्रार अहमद ऐसा बॉलर है कि 4 ओवर्स में 20 से 25 रन देते और अगर यही एक विकेट हासिल करते तो ये 20 रन का डिफरेंस पड़ सकता था जो उनको चेज में मदद देता। बट शामिल ने अच्छी इनिंग खेली आज, इंटेंट शो की है, शॉट्स बहुत अच्छी थी, आगे के बॉल को भी अच्छा खेला, पीछे का जो बॉल था उसको भी अच्छा गए और पूरी तरह मतलब इंटेंट उनकी बहुत पॉजिटिव थी। लाहौर का पिच अच्छा था लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बैट्समैनों को जो है अपनी क्वालिटी शो करनी पड़ेगी इन पिचेस पे। कराची और लाहौर की पिचेस इतनी इजी नहीं है जितनी हमने देखी हैं ओवर द इयर्स। एक फ्लैट ट्रैक्स जिस तरह होते हैं, थोड़ा सा वर्क है बॉलर्स के लिए। अगर बॉलर्स अच्छे हैं, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं, वेरिएशन से बॉल करते हैं तो मेरे ख्याल से बॉलर को भी मदद मिल सकती है। तो जितनी आपकी क्वालिटी होगी, जितनी आप में क्वालिटी होगी एज ए प्लेयर, उतना आप परफॉर्म करोगे। मेरा ये बिलीव है। तो पिचेस बहुत अच्छी हैं, थम्स अप। और मैं हेड्स ऑफ, बहुत अच्छी पिचेस बनाई हैं इस दफ़ा दोनों तरफ, कराची और लाहौर दोनों में। एक्सीलेंट पिचेस। ऑलराइट, और वैसे आप कैसे देख रहे हैं लाहौर की इनिंग्स को? लाहौर को भी एंड देन क्वेटा को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जीत की तलाश थी। इस तरह यासिर भाई ने भी फ़खर जमान की इनिंग्स पर बात की है, क्या ज़बरदस्त उन्होंने नॉक खेली है। एंड देन पहले हमें बाबर आजम नज़र आ रहे थे इस फॉर्म में, सेंचुरी कर रहे थे फ़खर जमान। अब शोएब मलिक के लिए लोग यूज़ करते थे कि जब तक दर्जी जिएगा तब तक सिएगा, तो मुझे लगता है फ़खर जमान के लिए अब चलना चाहिए क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी वर्ल्ड कप में भी जो आखिरी मैच खेले थे श्रीलंका के खिलाफ, मुझे याद है 200 का स्ट्राइक रेट था। अब भी आप देखें 200 का स्ट्राइक रेट है। मुझे एक चीज़ अच्छी क्या लगती है कि कभी उस बंदे ने कंप्लेन नहीं की, जिस पोजीशन पे खिलाओ वो परफॉर्म करता है अपने लिए। अनफॉर्चुनेट वो एक इंसिडेंट हो गया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, लेकिन उसके ऊपर भी आपको पता उनका बड़ा एक एक्टिवनेस है। लेकिन एक टीम मैन है, जिस तरीके से वो लेके चलते हैं, उनका परफॉर्म करना आज इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि लाहौर के अंदर स्टेक पे लगी हुई है। लेकिन थोड़ा सा क्वेटा पे आना चाहूँगा। मसला क्वेटा का शुरू से यही रहा है। आज भी अगर आप देखें तो मैं जेन्युइन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। इनके पास इस वक्त 4 के करीब इन्होंने जेन्युइन बॉलर्स को यूज़ किया है, जिसमें खलील अहमद को सबसे पहले अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ही इज़ अ वेरी गुड पेसमैन, यंगस्टर है, 143 भी आज टच कर रहा था। आप अल्जारी जोसेफ और खलील को अगर आप निकाल दो तो ज़्यादा ये प्राइम इनके बॉलर्स हैं इब्रार और उस्मान तारिक। आज भी इब्रार को पड़े 4 में 43। मैं फिर उस दिन बात कर रहा था कि बैकअप प्लान क्या है, क्योंकि जब इब्रार को अगर मिडल ओवर में अगर वो स्ट्राइक नहीं करते, अगर वो ज्यादा रन्स के लिए जाते हैं तो आपके पास 5वीं या 6ठी ऑप्शन क्या है? इनके पास 6ठी ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस वक्त ये लेके आए थे ब्रेंट हैम्पटन को टीम के अंदर, लेकिन इतने गैप के बाद एक प्लेयर को जब आप लेकर ऊपर से आपके ऊपर तलवार लटकी हो कि आपने टूर्नामेंट से बाहर होना, तो उसका वो जो एडेड प्रेशर होता है ज्यादा होता है उसके ऊपर। इनको क्लियर कट नजर आता है कि दानियाल की कमी महसूस होती है। आपको पता है वो इंजर्ड हो गए थे टूर्नामेंट से बाहर, क्योंकि जो डेथ ओवर्स की अगर आप बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेथ ओवर अपना होता है, स्पेशलिस्ट, उनकी कमी इनको महसूस होती है बॉलिंग यूनिट के अंदर। अनफॉर्चुनेट ना जो अहमद दानियाल अनफिट हो गए। उसके अलावा क्या ऑप्शन था उनके पास बैकअप में? अगर अहमद दानियाल इनके पास एज सच कोई अगर आप कहें ना कि एक होता है ना कि जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं तो आप हमेशा कहते हो बेंच के ऊपर कोई टेस्टेड लड़के मेरे पास पड़े हो। मैं भी आपसे ऑफेयर भी एक बात कर रहा था, मैं बड़ा हैरान था रावलपिंडी का जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि शाम में मैच भी है। मैं कंपैरिजन बॉलर्स की कर रहा था कि रावलपिंडी ने इस सीजन के अंदर अब तक जो 7 मैचेस खेले हैं, 7 खेले ना, 7 मैचेस खेले हैं और 7 के साथ जो अभी तक इनको शिकस्त हुई है रावलपिंडी को, रावलपिंडी ने लगभग 21 के करीब प्लेयर्स को खिलाया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर के जो शफलिंग होती रही है प्लेयर्स को अगर हम बात करें, दैट शोज कि आपका जो स्क्वाड है वो जेलअप नहीं हुआ। कैसे जेलअप नहीं हुआ? वहां पर भी अगर देखें टूर्नामेंट आपको हमेशा बॉलर्स जितवाते हैं, वहां पर भी सबसे बड़ा इशू उनको क्या आ रहा है? बैटिंग में तो कंसर्न है ही है,
वहां पर वो 200 प्लस भी आपको पता उन्होंने किया पेशावर के खिलाफ। भी हार उनकी गए। बॉलिंग यूनिट की बात करूं, डेथ ओवर्स के अंदर जमान खान का ना होना उनको कॉस्ट कर रहा है। कहते हैं ना एक एक्स फैक्टर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर क्वेटा के पास दानियाल था, बेंच के ऊपर अगर आप देखते हो तो एज सच को इनके पास जानदाद था। जानदाद आपको पता अनफॉर्चुनेट उसकी पेस भी कम हो चुकी है, परफॉर्मेंस इतनी खास थी नहीं। इसके वैसे अलावा मेरे आपके हिसाब पास से कोई तो tested नहीं जानदाद था। ने अपनी पेस इंप्रूव की है, उसकी पेस इससे भी कम थी। मुझे शायद डिक्लाइन थोड़ा सा उसका लगा था। व्हेन आई फर्स्ट सा हिम ही वाज वेरी स्लो, इससे भी ज़्यादा स्लो था। अब इसने पेस इंप्रूव किया, लेकिन जानदाद खान ने एक गलती ये की है कि जहाँ से 2 बॉल अच्छे कर रहे हो तुम्हें पीछे करने की क्या ज़रूरत है। हमें यही सबसे बड़ी गलती है कि हमारे जब यंगस्टर्स अच्छी जगह पे बॉल कर रहे होते हैं तो एकदम अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं। कोई नई चीज़ आप क्यों ट्राई करते हो जब आपकी एक चीज़ अच्छी हो रही है, आप उसी पे कंसिस्टेंसी, इसीलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। यही होता है टेम्परामेंट, जो हमारे प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को मिस करते हैं। मैं एक और इसमें बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको मिसाल दूँ। अब हमारे जिस तरह साइम अयूब है, साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है, टेक्निकली इक्विप्ड है, सारी शॉट्स हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उनका माइंडसेट ही ठीक नहीं है। किसी ने अभी उस तक उसका माइंडसेट पे काम नहीं किया। जब वो अंदर जाते हैं ना तो वो शुरू से ये सोच रहे थे कि मैं इसको ये मारना है। जब बैट्समैन ये सोच लेके जाता है अंदर कि मैंने इसको ये मारना है, वो कभी फॉर्म में नहीं आ सकता, वो वहाँ से नीचे ही जाता है, वो और भी उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। पहले से भी कॉन्फिडेंस खराब हुआ है उनका। सबसे पहले आप जो मर्जी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने हॉरिजेंटल बैट यूज़ करना है, ये खेलना है। अगर आपने मारनी है शॉट तो मिड ऑन के ऊपर से मारनी है। तो यही प्रॉब्लम फिर ख्वाजा नाफे का भी लग रहा है, वो Absolutely, कंसिस्टेंटली देखें। परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे बड़ी उम्मीदें थी। अगर आप ख्वाजा नाफे के आप जब चेक करें उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब वो आते हैं बिल्कुल वो आइसोलेटेड होते हैं, बिल्कुल वो बंधे हुए होते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट सोच रहे हैं, ये सोच ही नहीं रहे बैट्समैन। तो सीखना चाहिए। देखें फ़खर को, देखें आज उन्होंने इनिंग खेली, जो Even फ़खर की जो स्ट्रेंथ है, बाबर वो को अपनी देखें। strength- बाबर को देखें। मैं तो बाबर को देख के मैंने ये चीज़ अखज़ की है कि आप जब आपका हेड ऑन द बॉल होगा और आप ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलेंगे ना, तो अनऑर्थोडॉक्स आपके पास खुद आएंगी चीज़ें। लेकिन आपकी जब सोच ही ऐसी होगी, उल्टी होगी कि यार मैं जाके उसको उल्टी मारनी, तो कितनी उल्टी मार लोगे आप। लेकिन क्वेटा के जो कैप्टन हिमसेल्फ सऊद शकील, वो भी कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके हैं। आज भी जो जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी, आई थिंक डू और डाई मैच था आज क्वेटा का, तो क्वेटा शायद बाहर हो गई है, तो फिर आज परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी सऊद शकील। देखिए, आप क्वेटा लगभग 9 मैचेस खेल चुकी है, मुश्किल है, इतना आसान होने वाला नहीं। दैट मीन्स के आप इसको कभी जो पॉइंट्स टेबल अपना अपडेट होगा तो हमें उसका, मुझे भी उसका आइडिया नहीं। हैदराबाद ऊपर डेफिनेटली आ चुकी होगी। मसला ये है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, अगर आप शुरू पाकिस्तान सुपर लीग के स्क्वाड की बात करें ना, एक वेल सेटल्ड स्क्वाड और बड़ी तगड़ी टीम आती है। शेन वॉटसन भी खेला हुआ है, केविन पीटरसन की बात करें, केविन पीटरसन की बात करें, बड़ा एक तगड़ा स्क्वाड चलता था। मुझे याद है सिर्फ कंप्लेन क्या होती थी कि इनका जो स्क्वाड है वो जेलब स्क्वाड कैरी नहीं होता था, लड़के नेशनल ड्यूटी के लिए चले जाते थे। इस दफ़ा क्वेटा की बात करें तो मैं सबसे बड़ा जो कमी इनकी ओपनिंग में, जो आपने साउथ शकील की बात की ना, क्योंकि आपके इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है। आपको याद हो 2 मैचेस में 50 करता है शुमाइल, अगले में उसको इंजरी होती है, उसको लेके वापस आते हैं, आप उसको चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे भिजवा देते हो, जो कि उसकी पोजीशन ही नहीं खेलने की, कि आपने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया है। उसका नाम है ना शामिल है, शामिल हुसैन, शामिल शुमाइल है। रायली रूज़फ, शुमाइल नहीं है, सही शामिल ही नाम है, शामिल ही नाम है। अभी नाम अब ठीक कर लेते हैं, लेकिन पहले ब्रेक भी शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी मजीद ब्रेक भी शामिल। ऑलराइट, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। टॉस हो चुका है इस वक्त पिंडी वर्सेस मुल्तान का, और प्रेडिक्शन का हमारे पास टाइम है। वैसे यासिर भाई, क्या एक्सपेक्ट करें आप दोनों टीम से? देखिए, आज मुझे लग रहा है अपसेट हो जाएगा। अपसेट? अब वैसे ये यहाँ तक बात आ गई कि पिंडी अगर हरा देती है तो वो अपसेट कंसिडर होगा। एब्सोल्युटली। देखिए, 7 मैचेस में कोई मैच ना जीते हो तो आप उस टीम के लिए क्या बोलेंगे? आई मीन, अगर वो जीतते हैं तो अपसेट ही करेंगे। अगर उन्हें पहले जीतना होता तो वो जीत जाते। कोई कमी है, रिजवान ने भी कहा है उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं आई वाज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मुझे रन करने थे तो इस टीम ने कुछ करना था, तो वो बेचारे से रन भी नहीं हुए। बट अगर होपफुली जो इनका प्लान ए है, आई विश कि वो प्लान ए इनका चले, काम करे। इट्स गुड फॉर देम, इट्स गुड फॉर देयर वेलनेस, उनकी जो है फ्यूचर के लिए अच्छा है, अपनी प्राइड के लिए अच्छा है। खुशी चले मिल जाएगी, पूरा टूर्नामेंट बहुत पूरा गया उनका। आई विश के वो अपना आज 110% दें और एवरी गाय
परफॉर्म करे एंड एवरी गाय शुड परफॉर्म. दिस इज Exactly. माय पर्सनल विश फॉर देम. बिल्कुल सही है जी. टीम परफॉर्मेंस जो है वो नजर आनी जरूरी है. वैसे क्या एक्सपेक्ट करें, आपको भी लग रहा है अपसेट हो जाएगा आज? मैं 3 मैच इनके बाकी है, मुझे पता नहीं क्यों फील होता है. मुल्तान का तो इतना इशू नहीं है, लेकिन हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, किसी ना किसी टीम को डुबाएंगे जरूर, ये जो फीलिंग है. लेकिन मेरे ख्याल से 2 से 3 मैचेस शायद अभी रह 3 गए. मैचेस रहते हैं. अगर आज का मैच निकाल दें तो फिर इनके बाकी अपना 2 मैचेस रह जाते हैं. पिंडी फिर मैं कहता हूँ डग आउट पड़ा है. मुझे उस दिन थोड़ा फील भी हुआ रिजवान का. ठीक है, अगेंस्ट बात होती है क्योंकि हम चाहते हैं परफॉर्म करें. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के पास. उस दिन फील भी हुआ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे. लेकिन मसला ये कि आपने, मैंने बताया ना, 21 प्लेयर्स लगभग इस टूर्नामेंट के अंदर यूटिलाइज किए हैं कि चॉप चेंजेस. आपको समझ नहीं आ रही कि हमने बेंच क्या खिलाना है. उस दिन भी एक बड़ी जो ब्लंडर था इनका सबसे बड़ा कि फॉस्टर की बात करूं जिसका 200 प्लस स्ट्राइक रेट था, आपने उसको बिठा के आपने उस्मान ख्वाजा को खिला दिया. रिजवान को समझना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो मैच जीतना तो आपको अपनी ओपनिंग डिपार्टमेंट को चेंज करना है. आपके पास लड़के बहुत अच्छे हैं. को खुद कौन से नंबर देखिए, आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आके खेल सकते हैं चौथे नंबर पर, क्योंकि आपका चौथे नंबर वाला बैट्समैन की बात करूं, क्योंकि इस वक्त सैम बिलिंग्स मौजूद हैं या आपके पास मिचेल हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे. अगर आप नहीं भी करना चाहते, फॉस्टर को आप मिचेल की जगह यूज कर सकते हैं. नो कि मिचेल एक ऑलराउंडर है, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन नहीं काम कर रहा ना. आपके पास अब्दुल्ला एक बहुत अच्छे प्लेयर मौजूद हैं जो कि आप ओपन भी करवा सकते हैं उनके साथ. यासिर खान बड़ा एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस इस दफा डिप हुई है. तो आपके पास बेंच के ऊपर जो आई गेस जो एक अंडर 19 रन के पास ओपनर मौजूद है, इज अ वेरी गुड एसेट. आप उसको इंक्लूड कर सकते हो. लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि फॉर मी पिंडी मेरी ख्वाहिश है, बड़ा सिटी है. प्रेडिक्शन दे देना, प्रेडिक्शन कितने % से आपको लग रहा है? यार मुल्तान के साथ बेवफाई तो दिल नहीं करता, लेकिन पिंडी की बात करें तो पिंडी को 20% दे. इसका मेरा दिल वैसे कर रहा है कि आज 60% पिंडी. 60% पिंडी. यासिर भाई हाँ, आपकी दिल कर रहा है कि यार. अच्छा, मैं 60% मुल्तान को दूंगा, 40% पिंडी को दूंगा. लेकिन अगर पिंडी चांसेस कम है पिंडी के. हाँ, मैं तो कह दिया. ऑलराइट, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद कि शायद अपसेट हो सकता है.